टेंशन ना लो वीरे हाँ साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे फिकर ना करो वीरे साहब फड़े जाणगे ओ टेंशन ना लो वीरे हाँ साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे फिकर ना करो वीरे साहब फड़े जाणगे ओ टेंशन ना लो वीरे हाँ साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे फिकर ना करो वीरे साहब फड़े जाणगे ओ टेंशन ना लो वीरे हाँ साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री सारे फड़े जाणगे साहब फड़े जाणगे री साहब फड़े जाणगे फिकर ना करो वीरे साहब फड़े जाणगे। नाज़रीन आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का पतंगबाजी की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। CCPO लाहौर ने DIG ऑपरेशन इशफाक खान की तजावीज़ पर सख्त कानून साजी के लिए IG पंजाब को दरख्वास्त कर दी कि मौजूदा काइट फ्लाइंग एक्ट में सख्त तरमीम की जाए। पतंगबाजी और पतंग फरोशी की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी करने की ज़रूरत है। इंटरनेट पर पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। बाजी की डिजिटल सेल परचेज और पतंगबाजी को प्रमोट करने वाले सोशल पेजेस फिल फॉर ब्लॉक किया जाए। FBR मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले नालों के धागों को बैन करे। पतंगे बेचने वाले और उड़ाने वाले के लिए अलग अलग सज़ाओं की तजावीज़ शामिल हैं। लाहौर पतंग बनाने और बेचने वालों के लिए सख्त सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए हम सबको अपनी अपनी सोशल जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करना होगा। इसमें पिछले साल हमारे को 3000 के करीब केसेस रजिस्टर हुए थे। इस साल उससे 3 गुना ज़्यादा दर्ज हुए हैं, तो तकरीबन 8,500 के करीब केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। और उसमें हमने बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी अरेस्ट किया है, जो सेलर्स हैं उनको भी अरेस्ट किया है, प्लस जो फ्लाइंग वाले हैं उनको भी अरेस्ट किया है। इन थाउजेंड्स ये सारी अरेस्ट हुई हैं। और उसका नतीजा ये है कि पिछले साल के मुकाबले में नंबर ऑफ़ इंजर्ड भी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ़ डेथ्स भी कम है। वैसे तो ज़ाहिर है कि हर डेथ और हर इंजरी हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन कंपैरेटिवली पहले से काफ़ी, पिछले साल से काफ़ी निस्बतन कम है। लेकिन इसमें जो अहम बात गौर करने वाली हुई, जिस पे हमने कल एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल बना के भिजवाई है गवर्नमेंट को, वो ये है कि एक तो लॉ जो इसका बना है उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। उस लॉ में चाहे वो कोई एक आम उड़ाने वाला है, चाहे एक बेचने वाला है और चाहे एक मैन्युफैक्चर करने वाला है, सज़ा एक ही है। इन सब की सज़ाएँ अलग अलग होनी चाहिए और उसके लिए हमने एक बड़ी डिटेल्ड प्रपोज़ल बना के लॉ की अमेंडमेंट की, वो एक तो गवर्नमेंट को पुट की है ताकि उसको पार्लियामेंट में असेंबली में डाल रख के और उसकी अमेंडमेंट करवाएं। इनके अंदर सज़ाएँ जो मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स हैं उनकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उनको डेटरेंस हो और वही रुके। सेकंड, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये नायलॉन की जो डोर है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, उसका हमारे यहाँ पे और कोई काम नहीं है, ना वो टेक्सटाइल में यूज़ होती ना वो किसी और चीज़ में। तो हमने उसमें रेकमेंड किया है और हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि वो FBR से ये मामला टेकअप करें कि इसको बैन किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको बैन करे, इसका कोई और पर्पज़ नहीं है और वो सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसका ये है जिसमें हमने कहा है कि बहुत से इसके डिजिटल और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं काइट फ्लाइंग की एसोसिएशंस के, जो उन ऑनलाइन ग्रुप्स के थ्रू लोग अब ये ऑर्डर भी करते हैं, चाहे वो ये वाली टाइन जो आपकी डोर है ये हो, चाहे वो पतंगे या दूसरी चीज़ें हों। तो और प्लस ये है कि उसके ज़रिए लोगों में इसका बहुत ज़्यादा वो एक उसको बढ़ाने के लिए वो एक मदद करता है। अब ज़ाहिर है उस पर हमारी जुरिस्डिक्शन डायरेक्टली नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन FIA के साइबर क्राइम विंग की है। तो हमने उसमें गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है कि साइबर क्राइम विंग FIA जो है बेशक हमारे साथ मिल के या अपने तौर पे इन तमाम ग्रुप्स को फ़ौरन बंद कराए, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे वो ट्विटर पे हैं, जहाँ भी हैं, उनमें जो लोग शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले, क्योंकि वो उस पर लीगली एक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह जो लोग इस ट्रॉमा से गुजरते हैं उनके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करे। तो ये इट हैज़ टू बी अ मल्टी डिपार्टमेंट मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, जो ज़ाहिर है अगर हम देखें कि 1.5 करोड़ की आबादी के शहर में
اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم 85 SHOs کے ذریعے اس کو کنٹرول کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک نہیں ہے. اس میں بہت سے ڈپارٹمنٹس اور بہت سے پہلو انوالوڈ ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ جو والدین اپنے بچوں کو اس چیز سے نہیں روکتے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس میں بہت بڑی ذمہ داری ان کی ہے. سب سے زیادہ اس میں سوشل رسپانسبلٹی کا ایک پہلو ہے. اگر آپ سوشل رسپانسبلٹی کو ریئلائز نہیں کریں گے تو کل یہ کام آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہر کوئی جو ذمہ دار شہری ہے وہ بچوں کو اس چیز سے روکے. خاص طور پہ جو یہ ڈور ہے, جو یہ میں قاتل ڈور اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹتی ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی اور پرپز نہیں ہے. لہذا اس کا خاص طور پہ استعمال اسٹرکٹلی ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. اور ہم ظاہر ہے کہ ہر لمحہ اس پہ پوری طرح آگاہ ہیں. ہم ہر اسپیشل ٹیمز ہماری بنی ہوئی ہے. جیسے میں نے کہا 3 گنا ہم نے اس وقت کیسز رجسٹر کیے ہیں. بٹ یہ جو باقی چیزیں ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ایک اس میں ہولسٹک اسٹریٹجی جو ہے وہی کارآمد ہو سکتی ہے.